पद्म पुरस्कारों में एक बार फिर से 6 रियल हीरोज को सम्मान। कोई सांप पकड़ता तो किसी ने आदिवासियों के लिए खपा दिया जीवन। 9 सालों में सरकार ने कैसे बदला पद्म पुरस्कार देने का सिस्टम। बीते कुछ सालों में पद्म पुरस्कार की पहुंच खास लोगों से निकलकर आम आदमी तक हो गई है, क्योंकि सरकार ने इसे देने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाई। 2014 में जब पहली बार सार्वजनिक तौर पर इनके लिए आवेदन मंगाए गए थे तो महज 2200 लोगों ने आवेदन किया था। आज नॉमिनेशन करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। 2023 में पद्म पुरस्कार में भी सरकार ने कई रियल हीरोज को सम्मानित किया। आज हम 6 ऐसी शख्सियतों के बारे में आपको बताएंगे जो आज से पहले बिना शोर किए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे थे और आज उनकी सफलता की गूंज पूरे भारतवर्ष में है। जोधिया बाई। मध्य प्रदेश के छोटे से जिले उमरिया की आदिवासी चित्रकार जोधिया बाई पैगा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोधिया बाई अब 80 साल की हो गई हैं। खास बात यह है कि उन्होंने 60 साल की उम्र में मजदूरी छोड़कर अपने हाथों में ब्रश थामा था, कागज पर तस्वीरें उकेरना शुरू किया था। इसके अगले 20 सालों में उन्होंने तस्वीर के साथ तकदीर भी बदल डाली। इससे पहले उन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। जोधिया बाई की कला का पेरिस, इटली और फ्रांस की आर्ट गैलरियों में भी प्रदर्शन हो चुका है। इसके अलावा इंग्लैंड, अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी बैगा जनजाति के पारंपरिक चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है। कोटा सच्चिदानंद शास्त्री। आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध हरि कथा कलाकार भगवतार कोटा सच्चिदानंद शास्त्री जब पद्म पुरस्कार लेने के लिए नंगे पैर आगे बढ़ा रहे थे, तभी पीएम मोदी उनको देखकर खड़े हो गए और उनसे बातें भी की। बता दें, केवल 3री कक्षा तक पढ़े सच्चिदानंद शास्त्री की भाषा पर मजबूत पकड़ है। इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में हरि कथा की कथा कला में शिक्षा हासिल की। शास्त्री जी ने कहा कि हरि कथा कलाकार के लिए पद्मश्री मर्ती कला को नया जीवन देगा। रतन चंद्रकर। अंडमान में सेवा से रिटायर हो चुके डॉक्टर रतन चंद्रकर यहाँ की जारवा जनजाति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साल 1999 में इन्होंने जारवा जनजाति को विलुप्त होने से बचाया, साथ ही मिसल्स महामारी की चपेट में आए लोगों का इलाज भी किया। डॉक्टर चंद्र ने जनजाति की आबादी बढ़ाने में मदद की। इन्होंने जारवा पर अंडमान आदिम जनजाति जारवा नाम से किताब भी लिखी है। आपको बता दें कि भारतीय द्वीप में अंडमान के जारवा जनजातीय इलाकों में विदेशी या बाहरी लोगों को घुसने तक पर भी पाबंदियां हैं। उषा बारले। पद्म पुरस्कार देते समय एक और तस्वीर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जब नारंगी साड़ी पहनी एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जमीन पर बैठकर प्रणाम कर रही हैं। ये है पंडवानी गायक उषा बारले, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली है। 7 साल की उम्र से ही पंडवानी गा रही है, यानी बीते 45 बरस से अब तक 12 से ज्यादा देशों में पंडवानी की विधा प्रस्तुति दे चुकी है। घर से बुनियादी तालीम के बाद उषा बारले ने दिग्गज गायिका तीजन बाई से शिक्षा ली। पंडवानी गायन के लिए भारत सरकार ने तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इन्हीं तीजन बाई से उषा ने पांडवानी पढ़ने और गाना सीखा। मुनीश्वर चंद्र डावर। सेना में रहकर देश की सेवा कर चुके जबलपुर के मुनीश्वर चंदावर बीते 50 सालों से गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं। वो इलाज के सिर्फ 20 रुपए लेते हैं। डॉक्टर डावर का जन्म 16 जनवरी 1946 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया था। मध्य प्रदेश की सरकार भी उन्हें कई सम्मानों से नवाज चुकी है। वदिवेल गोपाल और मासी सदाइयाँ। सांप पकड़ने के एक्सपर्ट मासी सदाइयाँ और वदिवेल गोपाल को इस साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान सोशल वर्क की फील्ड में उनके योगदान के लिए मिला है। तमिलनाडु के रहने वाले ये दोनों दोस्त सांप पकड़ने के देसी ज्ञान को लोकप्रिय बना रहे हैं। मासी और वदिवेल सांप को अपना भगवान बताते हैं। वे अपने काम में इतने माहिर हैं कि दुनिया भर में सांप पकड़ने का अपना कौशल दिखा चुके हैं और लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2023 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री है। इसी सूची में कई ऐसे गुमनाम लोग हैं जिनके हुनर को सरकार ने पहचाना और अब उन्हें सम्मानित किया। एक समय था जब पद्म पुरस्कार किसी व्यक्ति की सियासी पहुंच और सत्ता के करीब होने की निशानी हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दे रही है जो सम्मान पाने से पहले राष्ट्रपति भवन तो दूर कभी दिल्ली तक नहीं आए।